नमस्कार, आदाब। लाइमलाइट नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबनूर अली। आइए रुख करते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। जय हिंद साथियों, मैं मुबीन कैफ लाइमलाइट नेटवर्क में आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, गुरुवार की शाम को नरियावल पर एक जत्था विश्राम करता दिखाई दिया। हमने उनसे बात की और जाना उनके दिल का हाल, वो कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। बात करने पर उन्होंने बताया कि हम कानपुर से आ रहे हैं और माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। मैंने पूछा, सफ़र के दौरान आपको कोई दिक्कत तो नहीं आई, कोई परेशानी या कोई कठिनाई का सामना तो नहीं करना पड़ा? इस बीच चूँकि वो लोग साइकिल से सफ़र कर रहे थे तो मेरा पूछना बनता था कि किसी तरीके की कोई परेशानी तो नहीं हुई, कोई दिक्कत का सामना तो नहीं करना पड़ा। बात करने पर उन्होंने अपना हाल बयान किया और बताया कि घर से निकले हैं तो दुश्वारियाँ तो आएंगी, मुश्किलें तो आएंगी, परेशानियाँ तो आएंगी, लेकिन इतनी परेशानियाँ आएंगी, अपने ही लोगों से वो परेशानियाँ आएंगी, ये हमने नहीं सोचा था। मैंने पूछा किस तरीके की परेशानी आपको आई, तो उन्होंने बताया कि हमें मंदिरों में नहीं ठहरने दिया गया, मंदिरों में नहीं विश्राम करने दिया गया। सनातनी होने के बाद भी एक सनातनी की काम नहीं आया, तो इस बात की पीड़ा हमें है। इस बात का हमें दुख है कि हमें अपने ही लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया, हमें अपने ही लोगों ने सहारा नहीं दिया, हमें अपने ही लोगों ने कुछ करने की इजाज़त नहीं दी। इस बात की पीड़ा हमें है। उन्होंने कहा कि ये जो सनातनी बनते हैं वो सनातनी नहीं है, दरअसल वो नकली सनातनी है, क्योंकि एक सनातनी दूसरे सनातनी का सम्मान करता है, एक सनातनी दूसरे सनातनी के साथ अच्छा व्यवहार करता है, एक सनातनी अपने सनातनी भाई के साथ अच्छा व्यवहार करता है। लेकिन जिस तरह व्यवहार हमारे साथ इन मंदिरों में किया गया वो हमें गले नहीं उतर रहा है, उसकी हमें तकलीफ़ है, उसकी हमें पीड़ा है। क्योंकि जो सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए हम निकले हैं, जिस सनातनी धर्म के लिए हम निकले हैं, उन्हीं के लोग, उसी धर्म के लोग अपने ही भाई को सम्मान न देकर हमारे दिल पर एक ठेस पहुंचाई है। हमें तकलीफ़ हुई है इस बात की। मैंने उनसे सवाल किया कि किस तरह की आपको परेशानी आई, मंदिर में क्यों नहीं ठहरने दिया गया? तो उन्होंने कहा कि मंदिर में हमें वहाँ के जो पुजारी हैं या मंदिर के जो रखरखाव वाले होते हैं, उन्होंने हमें साफ इनकार कर दिया कि आप मंदिर हमारा छोटा है या मंदिर में व्यवस्थाएं नहीं हैं। कुछ न कुछ बहाना करके हमें वहाँ से मना कर दिया गया और ठहरना नहीं दिया गया। कई जगह पर तो हमें टॉयलेट वगैरह या बाथरूम की जो हाजत हुई तो उसके लिए भी हमें नहीं इजाज़त दी गई, कहा गया ये सब हमारे यहाँ नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके के बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और ये कठिनाइयों का सामना हमें प्रत्येक वर्ष करना पड़ता है, हर वर्ष करना पड़ता है, क्योंकि हम ये यात्रा प्रत्येक वर्ष निकालते हैं। हर वर्ष हम माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाते हैं और हर तरीके की परेशानी का सामना हमें इस सफ़र में करना पड़ता है। साथियों, अब सवाल ये पैदा होता है, क्या इंसानियत ख़त्म हो गई? क्या इंसानियत मर गई है? क्या लोगों की मदद करने का जज्बा लोगों के अंदर नहीं रहा? क्या लोग अब एक दूसरे को सम्मान नहीं देते? ऐसी वारदातें बहुत सारे सवाल पैदा कर जाती हैं और सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि हमारा देश भारत क्या वही भारत है जहाँ पर मेहमान को भगवान माना जाता है, जहाँ मेहमान का सम्मान होता है? इस तरह की घटनाएं देखकर दिल आहत होता है, परेशान होता है कि ये हमारा भारत किस तरफ जा रहा है। माता वैष्णो देवी के दर्शन करने निकले इस जत्थे के साथ मंदिर में विश्राम नहीं करने देना या मंदिर में टॉयलेट या बाथरूम में नहीं जाने देना, किस तरीके का व्यवहार जो वहाँ किया गया उनके साथ, क्या ये ठीक है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम मनोज कुमार है। मनोज जी, साइकिल यात्रा कर रहे हो, किस तरीके की फेस करने को मिल रहा है आपको? रास्ते में किसी तरीके की कोई कठिनाई है कि समस्या तो नहीं आई? समस्याएं तो बहुत आती हैं सर जी, पर उसमें एक कारण है कि जो हमारे सनातनी हैं वो हमें मंदिरों में रुकने नहीं देते। नहीं रुकने दे रहे? मंदिरों में रुकने नहीं देते हैं। क्यों, ऐसा क्यों? अगर रुकने देते हैं तो वो लैट्रिन बाथरूम के लिए मना कर देते हैं। ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं जिससे हमारी यात्रा को, हमारी इसको बहुत दुख पहुंचता है। हम लोग इतनी दूर से जाते हैं, अपने धर्म का प्रचार करते हैं
अपने सनातनों का प्रचार करते हैं, अपने देश का, अपने प्रदेश का, अपने नगर का, अपने ज़िले का प्रचार करते हैं कि हम निकले हैं वहाँ से यहाँ जा रहे हैं, हमारा सनातन धर्म है, हम उस सनातन के आधार पर सब कार्य करते हैं। अच्छा, तो अच्छा कहाँ ऐसा आपके साथ हुआ जो एक पीड़ा आपके अंदर से निकल रही है? ये सब हमारे साथ हर साल होता है कि मंदिरों में हमें रुकने नहीं दिया जाता है। वो अपने को सनातनी बोलते हैं, वो सनातनी नहीं है। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, उसमें से आधे से ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो हमका सहारा लेना पड़ता है, बहुत लोग हमारी मदद करते हैं, पर मंदिरों में हमें कोई सुविधा प्रदान नहीं की जाती।